Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि एक सीट तो दे दे भाई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही अब नेताओं का एक दूसरे पर हमले और टीका टिप्पणी का दौर शुरू हो गया है। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भी लोकसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और मैदान में कूद गए हैं। आकाश आनंद ने अपनी चुनावी रैली की शुरुआत बिजनौर के नगीना सीट से शुरू की और अब अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान बीएसपी नेता आकाश आनंद ने मंच से चंद्रशेखर रावण पर जमकर खिंचाई की। हालांकि कुछ वक्त पहले जब उनसे चंद्रशेखर आजाद को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने चंद्रशेखर को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। उस समय पत्रकारों ने उनसे चंद्रशेखर के बारे में पूछा था, तब आकाश ने कहा था कि कौन और किसकी बात कर रहे हो। नगीना सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वो शख्स इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहता था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। किसी तरह एक सीट जीतने की इच्छा थी, लेकिन कोई पूछने वाला भी नहीं है। साथियों, अभी पिछले कुछ दिनों में इस व्यक्ति ने अपनी पूरी जी जान लगा दी कि वो इंडिया अलायंस में घुस जाए। किसी तरह अगर इंडिया अलायंस में घुस गए तो भाई अपनी एक सीट निकाल लेंगे। बेचारा घबराता है कि अपने आप लड़ना पड़ जाए तो जमानत जब्त हो जाएगी। परंतु साथियों, बेचारे की किस्मत इतनी खराब कि इंडिया अलायंस में होके भी बेचारा बेघर घूम रहा है। पूछ रहा है कि कोई एक सीट तो दे दे भाई। अब अपनी खुद की पार्टी से लड़ना पड़ रहा है। भाई साहब, आजकल जीतने के लिए क्या क्या नहीं कह रहे कि भाई बसपा का प्रत्याशी बहुत कमजोर है, वो लड़ नहीं पाएगा। हमारे प्रत्याशी जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने आए। आइए आप। अब बताइए साथियों, अगर हमारे प्रत्याशी आपको कमजोर लग रहे हैं, अगर आपको हमारे प्रत्याशी किसी भी तौर तरीके से लग रहे हैं कि वो आपके बीच में खड़े होकर आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकते, तो साथियों आप यहाँ पे अपने हाथ ना उठाएं। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारे प्रत्याशी उतने ही मजबूत है जितना हमारा कैडर, उतने ही मजबूत है जितने हमारे कार्यकर्ता, तो आप सब अपने हाथ उठाएं और बताएं कि यहाँ पे सामने वाले की जमानत जब्त होने वाली है और यही प्रत्याशी उसको वो मुंहतोड़ जवाब देने वाले हैं। बता दें कि आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार की शुरुआत नगीना से इसलिए की क्योंकि बिजनौर मायावती का गढ़ माना जाता है। मायावती सबसे पहले 1989 में बिजनौर से ही सांसद बनी थी और लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर के बाद भी जिले की दोनों सीटों पर बसपा का कब्जा था। इन दोनों सीट पर दलित मुस्लिम समीकरण को साधने के लिए ही आकाश ने नगीना को प्रचार की शुरुआत के लिए चुने जाने की संभावना है। नगीना से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।